नमस्कार, मैं बाल्को मेडिकल सेंटर की ओर से आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। अप्रैल है नेशनल कैंसर कंट्रोल मंथ और इसी के साथ आज हम FB लाइव सेशन पर हमारे साथ हैं बाल्को मेडिकल सेंटर के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर प्रोफेसर अनुराग श्रीवास्तव, जो हमसे बात करेंगे कैंसर से बचाव के बारे में कुछ जरूरी बातें। स्वागत है आपका डॉक्टर। नमस्कार। गुड फ्राइडे के इस पावन दिन पर मैं आप सबको एक शुभ संदेश देना चाहता हूं। जिस प्रकार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए अनेक यातनाएं सहकर क्रूस पर चढ़ गए और तीसरे दिन फिर पुनः जीवित हो उठे, जिससे कि हम सभी का उद्धार कर सके, उसी प्रकार यीशु मसीह आप सबके जीवन में अनेक आशीष उड़ेलें और आप सबके जीवन को स्वस्थ और सुंदर करें। अप्रैल का यह पावन महीना नेशनल कैंसर कंट्रोल मंथ के रूप में भी जाना जाता है। आज हम जानेंगे कि कैंसर क्या है और इसे कैसे मूर्ख बनाएं, अर्थात इस पर कैसे काबू पाएं। सर, बहुत सारे लोगों का मन में कैंसर के प्रति बहुत सारे सवाल होते हैं, तो आज ऐसे ही कुछ सवाल हम आपसे करने जा रहे हैं और उम्मीद है कि इस सेशन के द्वारा बहुत सारे लोगों के जो मन में प्रश्न हैं वो सुलझ जाएंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है, कैंसर आखिर क्या है? कैंसर नाम है कोशिकाओं के एक अनियमित, अनियंत्रित, निरंतर बढ़ते हुए, सतत ग्रो करते हुए समूह का। तो यह पहले एक गांठ का रूप ले लेता है और फिर जब ये विकराल रूप ले लेता है तब शरीर के दूसरे अंगों में फैलने लगता है और इससे जीवन के दूसरे अंग शिथिल हो जाते हैं या अपना कार्य उथल पुथल कर लेते हैं। और जब यह शरीर के दूसरे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स जैसे कि लंग्स, लिवर, ब्रेन और बोन्स में फैल जाता है तो हमारा जीवन भी खतरे में पड़ जाता है। सर, ये कैंसर क्यों होता है? हमारे देश में लगभग 40% कैंसर तंबाकू से जुड़े हुए हैं। तंबाकू दो प्रकार से इस्तेमाल किया जाता है, या तो स्मोकिंग के फॉर्म में जैसे कि सिगरेट, बीड़ी, हुक्का, चिलम आदि, और स्मोकलेस टोबैको जिसे च्यूइंग टोबैको भी कहते हैं, जैसे पान पराग, गुटखा, सुपारी आदि के रूप में खाया जाता है। और तंबाकू से करीब 40% कैंसर मुंह के, गले के, श्वास की नली के और फेफड़े के होते हैं। इसके अतिरिक्त करीब 10 से 15% कैंसर हमारे देश में इन्फेक्शन से जुड़े हैं, जैसे कि इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस, आपने पीलिया का नाम सुना होगा, जॉइंटिस हो जाती है और अगर जॉइंटिस के पश्चात हेपेटाइटिस का वायरस लिवर में कई वर्षों तक रहता है तो यह लिवर में कैंसर भी कर सकता है। एक नाम आपने और भी सुना होगा, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, HPV वायरस का। HPV वायरस गर्भाशय के मुख यानी सर्विक्स के कैंसर से संबंधित है। इसके अतिरिक्त मुंह के अंदर ओरोफेरिंक्स का कैंसर भी कर सकता है और कुछ प्राइवेट पार्ट्स के कैंसर भी HPV से रिलेटेड हो सकते हैं। और करीब 10 से 15% कैंसर हमारे देश में है लाइफ स्टाइल रिलेटेड, आहार विहार। तो अधिक लाल मांस का खाना, स्मोक्ड या बारबेक्यू मीट का खाना, प्रोसेस्ड मीट और अल्कोहल अधिक मात्रा में लेना, और सेडेंट्री लाइफ स्टाइल जैसे कि जिससे एक्सरसाइज कम करें, मोटापा हो जाए, और ऐसे भोजन हम इस्तेमाल करें जिनसे कि कैंसर की बढ़ोतरी होती है, उनसे भी कैंसर हो सकते हैं। और लगभग 5% कैंसर अनुवांशिक यानी जेनेटिक से संबंध हो सकते हैं, माता या पिता से यह जीन बच्चे में आ जाता है। और आपने एंजेलिना जोली जो हॉलीवुड की प्रसिद्ध एक्ट्रेस हैं उनका नाम सुना होगा। उनकी मां को ब्रेस्ट ओवेरियन कैंसर हुआ था, उन्होंने अपना ब्लड टेस्ट कराया, उसमें एक जीन निकला जिसको ब्रैका जीन कहते हैं, BRCA, BR अर्थात ब्रेस्ट, CA अर्थात कैंसर। तो करीब 5% अनुवांशिक या जेनेटिक कैंसर भी हो सकते हैं। सर, अभी आपने कहा कि कैंसर को मूर्ख बनाएं, वो कैसे? जी हाँ, हम एक अनियमित और अनबैलेंस्ड डाइट इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारी लाइफ स्टाइल बहुत अच्छी नहीं है। हम समझते हैं यही हमारे बड़े मजे के पिज्ज़ा, नूडल्स, बर्गर और फास्ट फूड, जंक फूड, कोक, पेप्सी, सुगरेटेड ड्रिंक्स, यही हमारे जीवन को खुशी दे रहे हैं। लेकिन हम ऐसा करके अपने को ही मूर्ख बना रहे हैं। अर्थात हम
अपने सेल्स को, अपने शरीर को ही अस्वस्थ बना रहे हैं और हम बीमारियां जैसे कि डायबिटीज, जैसे कि मोटापा, हार्ट डिजीज और कैंसर आदि को बुलावा दे रहे हैं। तो हमें कैंसर को मूर्ख बनाने का अर्थ है हम उस पर विजय प्राप्त करें और जिन कारणों से हम अपने को एक अस्वस्थ दिशा की ओर ले जा रहे हैं उनसे बचें। सर, कैंसर के प्रारंभिक लक्षण क्या है? कोई गांठ या गिल्टी होना जो 3 से 4 सप्ताह तक रहे और बढ़ती जाए, कोई घाव हो जाए जो भर ना रहा हो, आपका वजन बहुत कम हो रहा हो। वैसे तो कुछ लोग डाइटिंग करते हैं, स्लिम डाइट पे रहते हैं, वो तो बात समझ में आती है क्योंकि हम कम खा रहे हैं, कैलोरी कम ले रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं तो वजन कम होगा। लेकिन अगर आप नॉर्मल डाइट पे भी हैं, नॉन स्लिमिंग डाइट पे भी है और तब भी उसके बावजूद आपका वजन बहुत गिर रहा है तो ये गंभीर विषय हो सकता है, कैंसर भी हो सकता है, उसका चेकअप कराना चाहिए। इसके अर्थात अगर भूख न लग रही हो और अगर नाक से, मुंह से, यूरिन के और मलद्वार, गुदाद्वार के रास्ते यदि रक्त आ रहा हो, महीने के रास्ते अगर बहुत अधिक रक्तस्राव हो रहा हो तो ये भी एक कैंसर का लक्षण हो सकता है। तो इन सभी वार्निंग साइंस के होते हुए हमें अवश्य चेकअप कराना चाहिए, जैसे कि अल्ट्रासाउंड, स्तन में कोई गांठ गिल्टी हो, निपल से रक्तस्राव आ रहा हो तो हमें स्तन का चेकअप करा के मैमोग्राम, अल्ट्रासाउंड आदि कराना चाहिए। और पेट में अगर कोई तकलीफ हो तो अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, पेट सीटी स्कैन आदि अनेक सुविधाओं से हमें अपने को चेक कराते रहना चाहिए। और आपको बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि ये सब सुविधाएं हमारे बालको मेडिकल सेंटर नए रायपुर में उपलब्ध हैं। आप यहाँ आकर अपने को चेकअप करा सकते हैं, स्क्रीनिंग करा सकते हैं। सर, कैंसर के इलाज के मुख्य तरीके क्या हैं? अगर गांठ छोटी है और शरीर के किसी और अंग में नहीं गई है तो हमें उसे सर्जरी द्वारा काट के निकाल देते हैं, अर्थात सर्जिकल ऑपरेशन करते हैं। और इसके अतिरिक्त अगर हमें सब लगता है कि कैंसर के सेल्स शरीर के दूसरे अंगों में भी चले गए हैं तो हम उनको कीमोथेरेपी अर्थात केमिकल्स द्वारा कैंसर का इलाज, कीमोथेरेपी देते हैं जिसमें नस में इंजेक्शन लगाते हैं। आजकल कुछ ऐसी भी दवा आ गई हैं जो हम गोली के रूप में ओरल कीमोथेरेपी भी दे सकते हैं। और तीसरा आयाम है कैंसर के इलाज का रेडियोथेरेपी। विकिरण की किरणें होती हैं तेज शक्ति वाली, जैसे एक्सरे होते हैं उसी तरह थोड़ी और स्ट्रॉन्ग एक्सरे की किरणें होती हैं, उनसे हम कैंसर के बचे हुए सेल्स को समाप्त कर देते हैं। क्या कैंसर का सर पूर्ण इलाज संभव है? जी हाँ, यदि कैंसर छोटा है, लगभग 1 इंच से छोटा गांठ अगर हो और हम पूरा उसका समुचित और समय से इलाज कर सकें तो हम 90 से 100% तक उनको पूर्णतया नया जीवन दे सकते हैं और कैंसर से जीवन अच्छी सुखी बना सकते हैं। धन्यवाद डॉक्टर, और आशा करती हूँ कि हमारे सभी दर्शकों को इस सेशन के द्वारा पता चला होगा कि कैंसर को मूर्ख कैसे बनाएं। धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।